ओम शांति। ओम शांति। पंडे सबको यात्रा कराते हैं, मुसाफिर तीर्थों पर जाते हैं अपना पुण्य कमाने। तो पंडे ही उनको बताते हैं यहाँ आरती है, यहाँ स्नान है, यहाँ पूजा है, यहाँ दान है। हाँ, फिर क्या क्या, हाँ, जो भी मंत्र श्लोक पढ़ेंगे, फिर उनकी सारी वंशावली के दान पुण्य का जिक्र सुनाएंगे। देखो, तुम्हारा दादा इतना दान करता था, उनको प्रेरणा देंगे, आदि आदि। अब ये सब तो भक्ति मार्ग हुआ, वो तो आप सबने कर लिया या कर रहे हो, या अभी भी करने की जरूरत है। हाँ? अब तो आप क्या, आप तो समझदार हो, ज्ञानी हो गए, कल्याण कहाँ है समझ में आ गया। जिनको नहीं पता वो भी नहीं करते, कहते ये सब किस खाते जा रहा है। हाँ? मजबूरी करते हैं, दिल से नहीं, कोई कोई। लेकिन प्यारे बाबा ने हम बच्चों को रूहानी पंडा बनाया है। हम भी पंडे हैं, हम ही पंडे हैं, हमारी ही यादगार निशानियां फिर तीर्थों पर पंडे खड़े हो गए। हाँ, उनको गाइड कहो, पंडे कहो। तो बाबा कहते हैं आपका काम है सबको सही रास्ता दिखाना, क्योंकि सभी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं और मुक्ति का रास्ता है शांति धाम। अब शांति धाम कहाँ है और कैसे जाना है, ये शिव बाबा आकर सुनाता है। दुनिया में कोई नहीं जानता, कह देते हैं कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तब भी कहते हैं परलोक सिधारा, परंतु वो लोक है कहाँ पर? दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, 10वीं मंजिल है। हाँ, बाबा ने तो साफ बता दिया है कि वो तो दूसरी मंजिल है, ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ बैठे हो, बीच में सूक्ष्म वतन है, या तीसरा लोक कहो, 1 2 3 बस। और बुद्धि कैसे वहाँ लेकर जानी है उसका रास्ता भी समझा दिया है। कहीं भी बुद्धि इधर उधर आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा शांति धाम। तो ये रास्ता बाबा कहते हैं शांति धाम जाने का, या उसको शांति धाम के कई नाम है, वो आप जानते ही हो। कोई कहे मुझे तो शांति धाम नहीं जाना, परलोक जाना है, फिर कहाँ ले जाएंगे आप? हाँ, कोई और जगह बोलो। ठीक है, तो वो कहे नहीं, परलोक नहीं, मुक्ति धाम जाना है, फिर कहाँ ले जाओगे? हाँ, वही है, उसी को मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मपुरी, अमरपुरी, हाँ हाँ, स्वीट होम, साइलेंस धाम, ब्रह्मलोक, ये सब वही एक हमारी दुनिया है आत्माओं की। और जहाँ आत्माओं का पिता परम आत्मा निवास करता है, तो सभी का परमानेंट होम वही है। लेकिन भूल गए ना इस धरा पर आकर। जैसे कोई सदियों पहले, हाँ, या फोर फादर्स गांव में रहते हो और शहर में बस गए, अब उनको याद आए हमारा वो क्या है नेटिव प्लेस, वहाँ सुना तो था, हाँ ये ऐसे था वैसे था, ढूंढें, अता पता भी भूल गया हो, और वहाँ जाएं तो रूप रंग भी बदल जाता है। वो कुटिया की जगह कुछ और खड़ा होता है, खेत की जगह फैक्ट्री लगी होती है। हाँ, भटक जाते हैं। लेकिन बाबा ने अब हम बच्चों को सही और सीधा रास्ता सुनाया है। वहाँ ही हम चल रहे हैं, अमरपुरी में, और औरों को भी ले चलने की जिम्मेवारी बाबा हम बच्चों को देता है। क्योंकि जो रास्ता बताता है, जानता है, वही बता सकता है, वही बताता है।
कई बार हम कोई से रास्ता पूछते हैं, भटक जाते हैं, तो बताने वाला ही के ढंग से ही पता चलता जाता है, इसको खुद को भी नहीं आता है। हाँ? कई तो सच कह देते हैं मुझे मालूम नहीं, कई सच नहीं बताते, कहते लेफ्ट चले जाओ, राइट लेफ्ट इधर ये वो, और भटक जाते हैं। परंतु हम कितने बाबा के ऐसी संतान जिसको सही रास्ता बाबा ने दे दिया, भगवान जो मालिक है उसने ही सुना दिया मेरा घर यहाँ है और तुम्हारा घर भी वही है, अलग नहीं है तुम्हारा घर, एक ही घर है वो, और उसमें जाने का विधि जो है, रास्ता जो है वो ये है। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सुनने में पॉइंट कॉमन लगता है, अच्छा घर जाना है ना, अच्छा शांति धाम जाना है, अच्छा वो तो आखिर मंजिल है ही है, लेकिन वो रोज जाना है, रोज। कौन कौन रोज घर जाते हैं? हाँ, देखो अपने स्थूल घर में भी रोज जाने की इच्छा रहती है ना। फिर ये तो आत्मा का परमानेंट घर है, तो जितना वहाँ जाएंगे, रुकेंगे, हाँ, बाबा से मिलन मनाएंगे, उतना आपको इस दुनिया का भटकना बंद हो जाएगा, मन कहीं भटकेगा नहीं। और इस दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, प्रकृति की भी 5 तत्वों की दुनिया है ना, ये तो वो एक ही तत्व की है, ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व। और ये 5 तत्व ये बड़ा हलचल में लाते हैं, कभी धरती, कभी पानी, कभी धूप। हाँ, साथ ही बाबा ने कहा है, एक बात का निश्चय बड़ा जरूरी है। अब आप तो ऐसे सभी निश्चय बुद्धि आत्माएं हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, हमारा प्रॉमिस है। तो सभी को बाबा में निश्चय है 100% कि वो धरा पर आ चुका है और हमने ही उसको पहचाना है, सबने नहीं। और हम ही उससे पालना ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा है कि ये निश्चय तो ठीक है, पर विनाश का भी निश्चय होना जरूरी है। कई फिर सोचते विनाश से हमारा क्या लेना देना, जब होना होगा हो जाएगा। ठीक बात है, लेकिन पुरुषार्थ का तो लेना देना है ना। अगर विनाश ही बुद्धि में नहीं होगा तो पुरुषार्थ कैसा होगा? सोचो, अगर बच्चे को यही ना मालूम है 1 साल बाद मुझे एग्जाम देने हैं, तो पढ़ाई कैसी करेगा? लटका रहेगा, ढीली ढाली करेगा। और इसीलिए देखो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने सबसे पहले, हाँ, विनाश का साक्षात्कार कराया। विनाश का तुरंत बाबा हैरान हो गया कि ये दुनिया राख की ढेरी होने वाली है और मैं इसके पीछे अपना सब कुछ गंवा रहा हूं। और बाबा को वो हीरे पत्थर दिखने लगे। तुरंत बाबा ने समेट लिया सब और स्वाहा कर दिया यज्ञ में। ऐसे थोड़ा श्री कृष्ण बन गया, ऐसे थोड़ा उसके सारे जन्म तर गए, सारे जन्म। जो अंत में ब्रह्मा बना 84वें जन्म में, तो सारे जन्म कैसे रहे होंगे सोचो। तो विनाश में भी निश्चय चाहिए, वो थोड़ा कम होता है, सच बताएं। हम भी जब पढ़ रहे थे लौकिक पढ़ाई, रात दिन यही अंदर लगा रहता था, विनाश ना हो जाए, मुझे जल्दी पूरा करना है, मुझे जल्दी पूरा करना है, आगे और डिग्रियां नहीं लेनी है क्योंकि विनाश होना है। और वो ली भी तो किस काम आएंगी? तुरंत फैसला ले लिया, देर नहीं लगाई। तो बाबा हम बच्चों को कहता है स्वर्ग की स्थापना का कार्य चल रहा है, इसमें हमारा वैसा ही योगदान ना, पुरुषार्थ, सब बातें चाहिए। लेकिन ये वाली बात बुद्धि में बाबा के बच्चों में भी थोड़े बच्चे रखते हैं, फर्क है ना। अब जो ब्रह्मा जैसा बना वैसे दूसरे नहीं बने। हाँ, और परिवार भी बाबा को देख के समर्पित हुए बाबा के सामने, थोड़े। चंद्रमणि दादी का पिता था ना, रईस था बहुत, उसने देखा अरे लक्की बाबू,
उसकी समाज में इतनी मान है, शान है, उसने परवाह ही नहीं की, और वो भी सरेंडर हो गया, परिवार का परिवार। तो शिव बाबा किसको भूख थोड़ा मार सकता है, सवाल ही नहीं उठता। और ही परीक्षा लेने के बाद बाबा तो क्या से क्या कितना ऊंचा बना देता है ना। तो आज बाबा ने कहा है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, कोई साधारण बात नहीं है। विघ्न तो पड़ेंगे, विघ्न ना पड़े ये नहीं हो सकता। कई फिर सोचते हैं मैं क्या ब्रह्मा कुमार बना, फंस गया, और ही हाँ, बदनामी और हो रही है, मेरा कहना और नहीं मानते, मुझे अलग दृष्टि से देखते हैं, खाना पीना भी मिलता नहीं ढंग से, जो मैं पहले खाता था वो भी छूट गया। ये तो कुछ भी विघ्न नहीं है। उस समय तो कोर्ट तक खींच के ले जाने की बातें सबने कर दी। बहुत सारी कहानियां तो बहुत अत्याचार किए, बहुत अत्याचार किए। कन्याओं माताओं को भूखा भी रखा, घर में घुसा के ताले में बंद कर दिया, खाना भी नहीं दिया। जाएगी तो फिर देखना। हाँ, तो बड़े विघ्न पड़े बाबा के सामने, बहुत विघ्न पड़े। लेकिन फिर क्या हुआ, जीत तो निश्चित है ना हमारी, ये निश्चय है, ये निश्चय चाहिए कि जीत हमारी निश्चित है, और स्वर्ग की स्थापना रुकेगी नहीं। कल्प पहले भी हुई थी, अभी भी हो रही है, और होकर ही रहेगी, चाहे कितने तूफान आए, कितने तूफान। और आज देखो धीरे धीरे संस्था सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। समय लगा ना, समय तो लगता ही है, और जो चीज समय लगता है वो परमानेंट होती है ना। कोई भी खेती भी करो, धीरे धीरे जो बोई जाती है, अंदर तह तक, जमीन तक बीज जाता है, फिर खेती बार बार लगाना आसान हो जाता है। तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, और इस दुनिया का महाविनाश होना है, ये निश्चय भी पक्का चाहिए। साथ ही बाबा ने आज कहा है, ड्रामा को साक्षी होके देखो। भिन्न भिन्न सीन आपके सामने आएंगे, जो हमने सोचे भी नहीं होंगे, और सोचा कुछ और होगा, होगा कुछ और। लेकिन विचलित नहीं होना, उसे ड्रामा समझकर, क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट अलग है, हर एक का अलग। आपको दिखता है मेरे जैसी एक्टिंग करने वाला कौन है दूसरा? आपको क्या पता आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। दो ट्विंस के ही संस्कार, हाँ, खाना पीना, टेस्ट सब अलग होता है। तो ड्रामा को भी साक्षी होकर देखने से कोई भी दृश्य हमें विचलित नहीं करेगा।